Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome you all in your YouTube channel Biology with Bilal Ahmed. ओके बेटा, आज का जो टॉपिक है वेरी इंटरेस्टिंग है, सिंपल है और इंशाल्लाह आज के टॉपिक में आपको बहुत से जो है वो पॉइंट्स, सिंगल टॉपिक में बहुत से पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे इंडिकेट ईटा नम्स के हवाले से। ओके बेटा, तो टॉपिक है बेटा पेप्सिन वर्सेस ट्रिप्सिन। तो बेटा जब देखा जाए पेप्सिन और ट्रिप्सिन को, तो बेटा दोनों हमारे पास है एंजाइम, पेप्सिन भी एंजाइम है, ट्रिप्सिन भी एंजाइम है। अच्छा, तो दोनों एंजाइम है, डन। ये दोनों हमारे पास क्या है, एंजाइम्स है। ओके, अब एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन इन नेचर होते हैं, तो इट्स मीन बोथ आर प्रोटीन। ये हमारे पास दोनों क्या है, प्रोटीन्स हैं। अच्छा, दोनों प्रोटीन है, लेकिन जितने भी एंजाइम्स होते हैं बेटा, आप एक पॉइंट को जो है वो कनेक्ट करोगे मेनी अदर पॉइंट्स के साथ, सही। तो दैट्स वाई, क्योंकि एमडिकेट वाले और ईटा वाले और ये सब जो एमसीक्यूज लाते हैं तो डायरेक्टली आपके पास जो है उस पॉइंट को टच नहीं करते, बल्कि इनडायरेक्टली भी उसको टच करते हैं। तो दैट्स वाई अब एंजाइम है, तो एंजाइम सारे क्या होते हैं, ग्लोबुलर। तो इट्स मीन कि ये कौन सा प्रोटीन है, अगर कोई आपसे कहे तो ग्लोबुलर प्रोटीन है, ग्लोबुलर प्रोटीन है। और ये भी हमारे पास जितने भी एंजाइम हैं वो क्या हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन है। तो ये तो दोनों में हमारे पास जो कॉमन चीज़ें हैं वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अच्छा, अब कॉमन एक और चीज़ मैं डिस्कस करूँ कि दोनों हमारे पास जो एंजाइम है ये प्रोटीन डाइजेशन करते हैं, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, मींस प्रोटीएज है, सही। ये भी प्रोटीएज में आता है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम में आता है। तो ये भी प्रोटीएज है और ये भी क्या है, प्रोटीएज है। ये कॉमन हो गया। अच्छा, तीसरी बात जब आपसे कहूँ तो बेटा ये दोनों जो हमारे पास ग्रुप में मौजूद है, उस ग्रुप ऑफ एंजाइम को हम कहते हैं हाइड्रोलेज। तो ये भी हाइड्रोलेजिस में आता है और ये भी हाइड्रोलेजिस में आता है, सही। तो बेटा ये कॉमन पॉइंट है पेप्सिन और ट्रिप्सिन के। पहला क्या कि बोथ आर एंजाइम, दूसरा क्या ग्लोबुलर प्रोटीन है, तीसरा क्या दोनों प्रोटीएजेस है, चौथा क्या एक ही ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, हाइड्रोलेजिस। और पांचवा एक पॉइंट आपको बता दूं कि ये जब दोनों सिक्रीट होते हैं तो सिक्रीट एन इनएक्टिव फॉर्म, इनएक्टिव फॉर्म में ये सिक्रीट होते हैं, सही है। और ये भी सिक्रीट है ना इनएक्टिव फॉर्म। तो बेटा जो इनएक्टिव एंजाइम होता है उसको हम इनएक्टिव फॉर्म, जो इनएक्टिव एंजाइम होता है, तो अगर मैं कहूँ सिक्रीट है ना जाइमोजिन, जाइमोजिन के फॉर्म में, जाइमोजिन, ये हमारे पास आएगा जाइमोजिन, सही। या ये भी इनएक्टिव फॉर्म से क्या मुराद है, जाइमोजिन। तो जब भी लफ्ज़ आ जाए जाइमोजिन मीन इनएक्टिव एंजाइम, इनएक्टिव एंजाइम को हम क्या कहते हैं, जाइमोजिन कहते हैं। अच्छा, तो इसका जो जाइमोजिन है उसके लिए नाम क्या है, तो ये पेप्सिनोजिन, पेप्सिनोजिन, और ये ट्रिप्सिनोजिन, ट्रिप्सिनोजिन, डन। तो बेटा ये सारे जो अभी मैं पेप्सिन और ट्रिप्सिन की बातें मैंने आपको बता दी, ये क्या है, ये इनमें दोनों में जो कंपैरिजन कर रहा हूँ ये सारे क्या है, दोनों में कॉमन है, मुश्तरका चीज़ें हैं। अच्छा, अब जो है पेप्सिन और ट्रिप्सिन में हमारे पास डिफरेंट क्या है, डिफरेंसेस, ये तो आपके पास वो तमाम पॉइंट आ गए जो दोनों में सेम है। अब डिफरेंसेस अगर बता दूं तो बेटा पेप्सिन जो है ये हमारे पास मौजूद होता है गैस्ट्रिक जूस में, प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस, while trypsin is present in also it is in a pancreatic juice। ये हमारे पास पेनक्रियाटिक जूस से सिक्रीट उसमें प्रेजेंट होता है। अच्छा, गैस्ट्रिक जूस में, ये पेनक्रियाटिक जूस में। पेप्सिन हमारे पास कहाँ पे, ये कहाँ से सिक्रीट होता है, तो बेटा ये हमारे पास सिक्रीट होता है फ्रॉम स्टमक, स्टमक में, स्टमक में क्या, गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो सिक्रीट करते हैं, सही। और ये जो है हमारे पास कहाँ से सिक्रीट होता है, पेनक्रियास से सिक्रीट होता है, डन। अच्छा, अब ये जो स्टमक में या गैस्ट्रिक ग्लैंड में सिक्रीट होता है, कहाँ से सिक्रीट होता है, तो बेटा ये हमारे पास चीफ सेल से सिक्रीट होता है। पर उसमें भी हमारे पास डिफरेंट सेल है, तो चीफ सेल से सिक्रीट होता है, या चीफ सेल को हम जाइमोजिन भी कहते हैं, जाइमोजिन सेल। और ये जो हमारे पास पेनक्रियास से सिक्रीट होता है, तो कहाँ से सिक्रीट होता है बेटा, ये एसिनार सेल से, एसिनार सेल से, डन। अच्छा, फिर पेप्सिन जब आ जाए तो इसके लिए एक और पॉइंट आपने याद रखना है कि पेप्सिन इज द
एंजाइम, एग्जाम्पल ऑफ एंजाइम विच बेस्ट वर्क एट एसिडिक पीएच। तो ये एसिडिक, नॉर्मली जो हमारे पास पीएच होता है वो 6 to 8 ऑप्टिमम पीएच होता है, लेकिन इसके लिए ऑप्टिमम पीएच क्या है, यानी लोअर पीएच पर बेस्ट वर्क एक लोअर पीएच जो हमारे पास क्या है एसिडिक पीएच है उस पर भी काम कर सकता है। और ये जो है हाई पीएच या बेसिक पीएच पर भी काम कर सकता है। कौन सा, ट्रिप्सिन। ओके बेटा, दूसरा पॉइंट जो है पेप्सिन के बारे में, तो पेप्सिन के बारे में याद रखना है, चूंकि ये हमारे पास जाइमो इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट होता है, तो इसको एक्टिवेट कौन करता है, तो याद रखना लेट सपोज ये हमारे पास पेप्सिनोजिन, तो पेप्सिनोजिन के ऊपर जिन बैठा हुआ है, जिन ये इनएक्टिव है। अब इससे जिन जो है कौन हटाएगा जब इससे पेप्सिन बनेगा, तो इसको हम बाबा के पास लेकर जाएंगे, बाबा दम करके इससे क्या निकालेगा, जिन जो है हटा देगा। तो वो बाबा कौन है, तो बेटा वो बाबा है HCl। तो HCl बाबा को हम कहेंगे कि आ जाओ और पेप्सिनोजिन से जिन हटा दो, तो ये एक्टिवेटेड बाय HCl, तो इट इज एक्टिवेटेड बाय व्हाट, HCl। और दूसरा, अब यहाँ पे अगर आ जाए कि ट्रिप्सिनोजिन, ये हमारे पास ट्रिप्सिनोजिन, अब इसके लिए जो है बाबा कहाँ से लाएंगे, यहाँ पे ट्रिप्सिन है, सही। तो ट्रिप्सिनोजिन से जब हम जिन हटाएंगे तो इसके लिए भी एक बाबा आएगा और उसका नाम क्या है, एक एंजाइम है एंटीरोकाइनेज एंजाइम। ये इससे जो है जिन को हटा देता है, मीन्स ट्रिप्सिनोजिन को एक्टिव कर देता है, उससे हमारे पास ट्रिप्सिन बना देता है। एंटीरोकाइनेज एंजाइम है, कहाँ से सीक्रेट होता है, इंटेस्टाइन से, सही। तो इंटेस्टाइन से ड्यूडिनम में हमारे पास वहाँ से इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट होता है और उसमें एक एंजाइम होता है एंटीरोकाइनेज और वो आके ट्रिप्सिनोजिन को कन्वर्ट करता है ट्रिप्सिन। और लास्ट पॉइंट आपको एक इंटरेस्टिंग भी बता दूँ बेटा कि ये क्या है। अब यहाँ पे जो है हमारे पास अगर देखा जाए पेप्सिन वो एंजाइम है जिसके लिए किसी कोफैक्टर की ज़रूरत नहीं होती। तो अगर आ जाए कि एग्जाम्पल दो उस एंजाइम की जिसको कोफैक्टर की ज़रूरत नहीं होती, तो नो नीड ऑफ कोफैक्टर, इसके पास कोफैक्टर नहीं होता। और बेटा नीड कोफैक्टर, यहाँ पे कोफैक्टर होता है। डन। तो बेटा अब ये विदाउट कोफैक्टर हमारे पास कंप्लीट एंजाइम है, ये विदाउट कोफैक्टर हमारे पास कंप्लीट एंजाइम नहीं है। तो ये बेटा एक शॉर्ट सा आपको पेप्सिन और ट्रिप्सिन के बारे में बता दिया। और इसमें मैंने जो है पेप्सिन और ट्रिप्सिन यानी फेडरल कोर्स को भी टच किया है, KPK कोर्स को भी टच किया है, और इसी तरह जितने भी आपके पास सलेबस है उन तमाम में जो पॉइंट्स हैं वो तमाम के तमाम इस शॉर्ट से वीडियो में जो है आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता दिया कि इसको मैंने जो है वो टच कर दिया। थैंक यू सो मच।